हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डाउ जोन्स की चार्ट देखेंगे, फिर एफआईआई डेटा देखेंगे। एफआईआई डेटा बहुत लोग ट्रैक करते होंगे, बट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो उसमें दिख रहा है वो एक्चुअली नहीं है। तो हम एक्चुअली उसका डेटा क्या होना चाहिए इसको हम डिकोड करेंगे। उसके बाद हम निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। फिर दो सेक्टर्स पे डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीक पॉजिटिव रह सकते हैं, और एक स्टॉक जो मैंने पहले भी बताया था बट अभी भी वो बाइंग रेंज में है और अच्छी अपसाइड है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे गेट बेनिफिटेड। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। फ्री चैनल है बट आपको उसमें गाइडेंस मिलती रहेगी लगातार। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये डाउ जोन्स का चार्ट है। जो भी लगातार मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम ये ट्रेंड लाइन को बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वीक मैंने बताया था कि डाउ जोन्स एक रेंज क्रिएट कर रहा है। इस रेंज में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे ये बाउंस हुआ और लास्ट वीक हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो रेंज है, ये आप देखोगे जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, इस लेवल से बहुत सारे रिजेक्शंस हुए हैं। तो हमें पहली क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर डेली बेसिस पे, और वीकली क्लोजिंग हमें चाहिए 35,100 के ऊपर, जो कि ये पीक के ऊपर। अगर वो हमें मिल जाए तो फिर ये ब्रेकडाउन फेक होगा, और जब भी फेक ब्रेकडाउन होता है उसके बाद अच्छी रैली आती है। अगर मैं आपको ये सेम पैटर्न दिखाने की कोशिश करूं तो पहले यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ और यहाँ। तो इस पैटर्न के बाद एक अच्छी रैली आती है एक बार जब ये हाई को क्रॉस करता है डाउन। ठीक है, ये इसका नेचर है, आप ये मान के चल सकते हो। तो हमें वही देखना होगा कि इसके ऊपर निकल के वो सस्टेन करता है कि नहीं। सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे अपसाइड है। अब एफआईआई डेटा ट्रैक करते हैं। देखो, सबसे पहले मंथली व्यू। हमने ये देखा था कि अप्रैल वाज नेगेटिव, मई वाज नेगेटिव, जून सीम्स टू बी स्लाइटली नेगेटिव, बट यहां पे प्रॉब्लम है। कुछ दिन पहले, आई थिंक लास्ट वीक समटाइम वेडनेसडे, आई थिंक एक ब्लॉक डील हुआ था 5800 करोड़ का, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव फिगर दिखा रहा है। अगर हम वो 58 करोड़ को नेगेटिव बनाए यहाँ पे, दैट इज अगर हम ब्लॉक डील को हटा दें, तो फिर नेट फिगर यहाँ पे लगभग 5800 5900 की सेलिंग फिगर होगी। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी सेलिंग हो गई है। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 3 मंथ्स लगातार सेलिंग हुई है। 3 मंथ सेलिंग हमने लास्ट यहाँ पे देखा था, ये जनवरी से अप्रैल के बीच में। यहाँ पे 4 मंथ सेलिंग हुई थी और उसके बाद ये अच्छी खासी रैली हमने देखा था। तो अब देखना होगा कि इस मंथ का डेटा क्या आता है। जुलाई एंड में पहले 2 दिन का डेटा तो नेगेटिव है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम एफआईआई सेंटिमेंट्स की बात करें तो वो नेगेटिव है, क्लियरली नेगेटिव है। और डीआईआई यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है, तो डीआईआई मार्केट को संभाल रहे हैं। अगर आप देखोगे, ये लोग सेल कर रहे हैं और ये लोग बाय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को डीआईआई की वजह से। अब निफ्टी एनालाइज करते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये एक लाइन था, अपना ब्रेकआउट पॉइंट है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके बाद अगर मैं आपको एक चीज दिखाने की यहाँ कोशिश करूँ, यहाँ पे एक काइंड ऑफ डबल बॉटम स्ट्रक्चर है, सॉरी माफ कीजिएगा, डबल टॉप स्ट्रक्चर है ये। इनफैक्ट इसको ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 टॉप बनी हुई है। तो अभी 15900 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको मार्केट ने 3 बार टेस्ट किया है, पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ। तो अब अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, तो यहाँ पे कम से कम 500 पॉइंट की रैली आएगी, क्योंकि 15400 से 15900 ये लगभग 500 पॉइंट है। 400 पॉइंट पकड़ लो, 400 पॉइंट की यहाँ रैली आएगी, जो कि हम 16,300 का टारगेट लेके चल सकते हैं।
अभी एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये लेवल देखोगे 15,600, इस लेवल पे लगातार सपोर्ट बना है, यहाँ सपोर्ट, यहाँ नीचे गया, क्लोजिंग नहीं हुई, ये भी ऊपर, और फिर यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है। तो 15,600 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो सीधे 15,400 पे आके गिरेंगे, बीच में कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने बहुत बार सपोर्ट दिया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीक के लिए जो मेरा व्यू है वो है 15,900 से 15,600, ये 300 पॉइंट का रेंज है। अगर ये नीचे खुलता है तो मैं एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 15,400 पे सपोर्ट है और वो बीच में कहीं से भी टर्न ले सकता है। तो यहाँ पे मैं छोटी क्वांटिटी से शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर 15,900 ब्रेक होता है अच्छा स्ट्रेंथ कैंडल से, इस टाइप की कैंडल से, ये जैसा ब्रेक हुआ था, तो फिर यहाँ ब्रेक पे और रीटेस्ट पे मैं बाय करूंगा और यहाँ पे मेरी क्वांटिटी अच्छी होगी, बिकॉज दैट विल बी अ सिग्नल। यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझते हैं, ग्राउंडिंग बॉटम बना, फिर यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है, और फिर जो ब्रेकआउट आएगा वो कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, ठीक है। तो क्लियर है लेवल 15,900, 15,600, ये दोनों लेवल पे ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी को करते हैं। बैंक निफ्टी में और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। अभी ये अगर आप देखो तो यहाँ पे एक कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, इसको हम ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूं तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना रहा है। ये कप है और ये हैंडल है, ये वाला हैंडल है, फिर ये ब्रेकआउट किया, यहाँ रीटेस्ट कर रहा है। अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं? यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ जाए, थोड़ा और कंसोलिडेट करे और फिर इधर या इधर एक ब्लास्ट दे, ठीक है। बट बैंक निफ्टी की रैली पेंडिंग है, तो ये तो आएगी, हो सकता है मार्केट गिरने से जस्ट पहले आए, लेकिन आएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने लिए कौन से? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द डाउन साइड ये है 34,300। इस लेवल्स की हमने पहले भी बात की है कि ये एक स्विंग हाई था। तो यहाँ पे जितने भी आप देखोगे पुल बैक्स आए हैं, ये सारे सपोर्ट लिए, ठीक है। तो 34,300 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर के केस में 35,000 ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 35,000 टूटा नहीं है, बट 35,000 के बहुत करीब है ये, और हो सकता है गैप अप में या जैसे भी करके उसको तोड़ दे। तो फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब बनता है ये वाला 35,500 के आसपास। इनफैक्ट इसका टॉप ले सकते हैं 35,576। तो बैंक निफ्टी अभी यहाँ 1300 पॉइंट की रेंज में है और निफ्टी यहाँ पे लगभग 300 से 450 पॉइंट की रेंज में। तो ये रहेगा नेक्स्ट वीक का व्यू। अगर इस कैंडल के, अब मंडे की बात कर लेते हैं, मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को अगर इस कैंडल के ऊपर खुलता है, आप लॉन्ग कर सकते हो टिल 15,800। 15,800 एक बार रेजिस्टेंस देगा, क्योंकि वहां से बार बार रिजेक्शन हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो बैंक निफ्टी में अगर इसके हाई के ऊपर खुलता है, लाइक बिल्कुल फ्लैट खुलता है, तो फिर आप लॉन्ग कर सकते हो 35,000 से लेके 35,200 के बीच के टारगेट तक, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो मार्केट को छोड़ दो, कुछ मत करो, उसको आने दो वापस रीटेस्ट करने, उसके बाद एक ट्रेड बन सकता है। अगर नीचे साइड पे ओपन होता है यहाँ पे, तो फिर 34,300 वापस टेस्ट होगा और हमें देखना पड़ेगा होल्ड करता है कि नहीं। सिमिलरली फॉर निफ्टी, अगर 15,600 ब्रेक हुआ तो 15,530 और 15,430 ये दोनों रहेंगे नेक्स्ट टारगेट्स, ठीक है, सिंपल। अब बात कर लेते हैं दो सेक्टर्स की। ये निफ्टी फार्मा है। निफ्टी फार्मा अगर आप देखोगे तो ये था प्रीवियस ऑल टाइम हाई, यहाँ से इसने बड़ा करेक्शन लिया 5-6 ईयर्स का, और अब ये कर रहा है ब्रेकआउट। तो अब एक क्लोजर लुक लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ।
यहाँ पे अगर आप देखोगे एक फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फेल्ड ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ, फेल हुआ, यहाँ सपोर्ट लिया और ये वापस ब्रेकआउट किया है, इसके ऊपर निकला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फार्मा में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। कुछ स्टॉक्स जो मुझे इसमें पसंद आते हैं, ग्लेनमार्क, कैडिला, सिप्ला, ये 3 मुझे इसमें अच्छे लगते हैं। तो आप देख लेना, बाकी फार्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उनको भी आप एनालाइज कर सकते हो अपने मेथड से। और यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में ही होगी। अगर आप एक और चीज़ ध्यान दोगे, ये 3 कैंडल पैटर्न जो है ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। तो ऐसा पैटर्न जब बनता है वो एक बहुत प्रोमिनेंट स्विंग होता है। इसका मतलब जब तक फार्मा इंडेक्स इस कैंडल के लो को ब्रीच ना करे, समथिंग अराउंड 13,900, तो फिर यहाँ पे बुलिश बायस ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं निफ्टी आईटी। ये एक सेक्टर है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आप अगर देखोगे इसने बड़ी रैली ली, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया ऑलमोस्ट 5 मंथ्स और उसके बाद ये ब्रेकआउट निकला है। तो ये था ब्रेकआउट कैंडल, उसके बाद कंसोलिडेशन, वापस ब्रेकआउट ऑफ दिस कैंडल और लास्ट वीक भी ऊपर ही बंद हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कंसोलिडेशन में चला जाए, लेकिन अगर एक बार इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे एक बड़ी रैली वापस आएगी। एंड यहाँ पे जो स्टॉक्स मुझे पसंद आते हैं, TCS, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, ये 3 स्टॉक मुझे इस एरिया से पसंद आते हैं। और इन्फोसिस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। तो इन 2 सेक्टर्स पे आप ध्यान रखना। अब एक स्टॉक की बात करते हैं, हेरिटेज फूड्स। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरी एंट्री यहाँ पे कहीं पे थी, इस एरिया में अराउंड 360-370, और यहाँ पे मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था कि आप यहाँ पे एंटर करो। मेरे टारगेट्स जो थे, वो पहला टारगेट तो यही था 436, सेकंड टारगेट था 568, और इसके ऊपर भी अगर ये निकलने लगे तो फिर थर्ड टारगेट आएगा 655। लेकिन अभी के लिए 568 को टारगेट मान के चलते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइज, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुई है, और आप वॉल्यूम भी देखोगे तो ये अच्छा वॉल्यूम है। अगर हम पीछे स्ट्रक्चर की बात करें, ये एक रेंज क्रिएट होके ब्रेकडाउन हुआ था। अब इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो इस रेंज को तो कवर करेगा ही करेगा, और उसके बाद ऊपर निकला तो आगे और नीचे निकला तो नीचे। अगर आप ये पूरे अप ट्रेंड को चेक करो तो यहाँ पे सारे ग्रीन बार्स बहुत ही बड़े हैं, रेड बार्स थोड़े मोड़े नहीं, बहुत बड़े हैं। इसका मतलब लगातार यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है स्टॉक। अभी इसमें करना क्या है, अभी आपको अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलता है टुवर्ड्स 435 लेवल्स नोट कर लो, 450 से 435 के बीच में अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलता है तो वहाँ पे बाय करो, वो इंट्राडे हो या जैसा भी रिट्रेसमेंट हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। बट फिर भी अगर इधर रिट्रेसमेंट होता है तो आपकी रिस्क घटेगी, इसीलिए वहाँ पे बाय करना। अगर बहुत ऊपर खुल जाए इधर कहीं तो छोड़ देना, क्योंकि फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। बिकॉज हम अपनी स्टॉप लॉस अब यहाँ पे लगा के चलेंगे, दैट इज 395 के नीचे अगर क्लोजिंग हो गई तो फिर हम वहाँ से एग्जिट। मेरी एंट्री 370 के आसपास है, तो मेरे लिए फ्री ट्रेड है। 395 के नीचे आया तो मैं एग्जिट करूँगा, बट जीरो लॉस। तो इसीलिए टाइमिंग मैटर करता है, टाइमिंग और लेवल्स। तो यहाँ पे आप 435 से 450 के बीच में बाय कर सकते हो। आपकी स्टॉप लॉस रहेगी 395, विच मीन्स आपका यहाँ पे 40 से 50 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, और अपसाइड है 568, तो ऑलमोस्ट 100 प्लस का आपका अपसाइड है। अगर 450 पे भी आप लेते हो तो 450 से 100 रुपीज़ की अपसाइड इज लाइक मोर देन 20%, और ये बहुत जल्दी भी आ सकता है क्योंकि ये अच्छा खासा मोमेंटम में है। तो ये एक स्टॉक मेरी तरफ से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।